हिजबुल्लाह के पास रूस के कई ब्रह्मास्त्र पहुंच चुके हैं। पुतिन ने हसन नसरल्लाह से किया हुआ वादा शायद निभा दिया है और ईरान से अपनी दोस्ती को भी साबित कर दिया है। इसीलिए लेबनान की रेजिस्टेंस मूवमेंट की इतनी बड़ी मदद की है, जिससे इजराइल और अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई है। इजरायली और अमेरिकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों में आई तेजी और उन हमलों से बढ़ रही तबाही की इंटेंसिटी, ये सब रूस का कमाल है, जो फिलहाल हिजबुल्लाह को फिर से ताकतवर बनाने के साथ साथ ज्यादा खतरनाक भी बना रहा है। पुत्तन भाई ने लगता है कि एक तीर से कई निशाने लगाकर पासा पहले ही फेंक दिया था। फिलहाल तो अब उस पासे के असर की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। उम्मीद करता हूं कि आप ये रिपोर्ट आखिर तक देखेंगे। मैं कभी कहता नहीं हूं देखने को, लेकिन देखिएगा, मजा आएगा। 3 रिपोर्ट्स हैं, अब जरा खबर को समझ लीजिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल 19 नवंबर को एक मुख्तसर सी रिपोर्ट शाया करता है, जिसकी हेडलाइन में लिखा है, आईडीएफ को हिजबुल्लाह के कब्जे से उम्मीद से कहीं ज्यादा रूसी हथियार मिले हैं, मेड इन रशिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है, साउथ लेबनान में जंग लड़ रहे इजरायली फौजियों को हिजबुल्लाह के साथ जंग में बड़ी तादाद में रूसी हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं, ट्रेनिंग इजरायली फौज के होशो खुमार में भी नहीं था कि हिजबुल्लाह के पास इस कदर और इस लेवल के खतरनाक हथियार होंगे। अखबार के मुताबिक ज्यादातर हथियार जाहिर तौर पर सीरिया की आर्मी से हिजबुल्लाह तक पहुंचे हैं, जिनकी सप्लाई सालों से रूस करता आ रहा है सीरिया में। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपनरी का एक बड़ा जखीरा है। इनकी तादाद और कुव्वत दोनों ही इजराइल के अंदाजों से कहीं ज्यादा है। यह हथियार सीधे हिजबुल्लाह को रूस से नहीं मिले, रूस से सीरियन आर्मी को मिले, और सीरियन आर्मी से अंदेशा लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों तक ये पहुंचे हैं, सीरिया के और लेबनान की सरहद के जरिए। इन हथियारों के जरिए ही हिजबुल्लाह की इजरायली फौजियों पर हमला करने और उन्हें मारने की सलाहियत बढ़ गई है, जिससे आईडीएफ भारी नुकसान भी उठा रही है। हमने अभी मरने वाले फौजियों की तस्वीरें क्या पिछले दिनों में नहीं देखी? क्या इजराइल के मिलिट्री अड्डों पर हो रहे हमले नहीं देखे? और तेल अवीव में और बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हो रहे हमले नहीं देखे? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर लेते हैं। इसके मुताबिक जैसे जैसे इजराइल साउथ लेबनान पर अपने हमले को आगे बढ़ा रहा है, उसकी फौज को बड़ी तादाद में रूसी हथियार मिल रहे हैं, जिससे इजराइल में लंबे वक्त से चला आ रहा शक यकीन में बदल रहा है कि हिजबुल्लाह सोफिस्टिकेटेड रशियन हथियारों की मदद से अपनी लड़ने की कुव्वत को बढ़ा रहा है, जंग लड़ने की कुव्वत को बढ़ा रहा है हिजबुल्लाह। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि सीरिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और एक अरब ऑफिशियल के मुताबिक कुछ हथियार, जिनमें हाल ही में 2020 में बनी एडवांस्ड कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं, वो पड़ोसी मुल्क सीरिया में मौजूद रूसी हथियार गोदामों से हाल के कुछ सालों में साउथ लेबनान भेजे गए थे। यानी हाल ही में फौरन हथियार नहीं आए, कई सालों से आ रहे थे, आए जा रहे थे, और क्या पता आ रहे हों। याद रहे दोस्तों कि रूस लंबे वक्त से सीरिया की आर्मी को हथियार मुहैया कराता रहा है। साथ ही सीरिया में रूस जो है अपने हथियार गोदामों को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि रूसी फौजी भी सीरिया में मौजूद हैं जो बशर अल असद के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये वाली खबर यहाँ खत्म होती है, अपनी बात शुरू होती है, और एक और खबर अभी बची है। अमेरिका और इजराइल के नज़रिए से देखें तो रूस का ये कदम गलत है, लेकिन हिजबुल्लाह और रूस की नज़र से देखें तो इससे सही कुछ भी नहीं। जब अमेरिका अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक कुछ बागी गुटों को हथियार मुहैया कराने के इल्ज़ाम झेलता है, और इजराइल बाहर से आए सेटलर्स को फ़लस्तीनियों की ज़मीनें कब्जाने के लिए हथियारों के लाइसेंस दे देता है, तो सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जब उसी अमेरिका और इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान और रूस बैकडोर से किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट को हथियार दे देते हैं, तो वो गुनाह अजीम कहलाने लगता है। इतना दोहरा रवैया लोग लाते कहां से हैं यार? अगर अमेरिका की कोई पॉलिसी है, एग्जिस्ट करती है, तो रूस की भी तो अपनी कोई पॉलिसी होगी ना। इस गोले का नाम जहां हम लोग और आप रहते हैं, इसे अर्थ कहते हैं, अमेरिका थोड़ी ना कहते हैं, जो सब उसी के हिसाब से चलेगा। सब नहीं मान सकते। अब जरा एक और खबर है, समझिए।
इसमें रूस के उठाए एक कदम से इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और बात क्या है, हिजबुल्लाह की नहीं है। खबर है कि रूसी आर्मी ने इजरायली कंट्रोल वाले गोलान हाइट्स के पास एक नया मिलिट्री बेस कायम कर लिया है। इजराइल लंबे वक्त से नाजायज तौर पर कब्जा कर रखे गए इलाकों में अपनी सरहदों के पास विदेशी मिलिट्री अड्डों को एक मुमकिन खतरे के तौर पर देखता रहा है। फिलहाल ताज़ा खतरे का नाम रूस है। लैटिन अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी प्रेंसा लैटिना की 18 नवंबर 2024 की रिपोर्ट देखिए। आपने इसका पहले न्यूज़ एजेंसी का नाम भी शायद ना सुना हो, बहुत पढ़ना पड़ता है, दुनिया भर में खबरें खोजनी पड़ती हैं। खैर, प्रेंसा लैटिना की 18 नवंबर की खबर बताती है, रूस ने सितंबर 2015 से सीरिया में एक्टिव अपने फौजियों की तादाद अचानक बढ़ा दी है। भाई, सीरिया को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट से अलग करने वाली सरहद के पास साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस डेरा और कुनेत्रा में रूस ने अपने नए फौजियों की तैनाती की है। रूस का यह कदम इजराइल के लिए खतरे का अलाम है। अब इन इलाकों में इजराइल पहले की तरह फ्री हैंड होकर अपने हमले अंजाम नहीं दे सकेगा और ज़्यादा ज़मीन कब्जाने की उसकी नीयत को भी रूस के इस कदम ने चोट तो ज़रूर पहुंचाई है। सीरिया में रूसी फौजियों के डिप्टी कमांडर जनरल अलेक्जेंडर रोदिनोव ने प्रेस को बताया कि उनके फौजियों ने हवाई और ज़मीनी निगरानी करने के लिए 9 सर्विलांस पोजीशन की तामीर की है। यूं समझिए 9 चौकियों की। एक मुश्किल होती है किसी के लिए, इजराइल के कब्जे वाले जो गोलान हाइट्स है उसकी सरहद पर अगर 9 चौकियां हैं तो सोचिए। और इन सर्विलांस पोजीशंस का मकसद सरहद की हर हलचल पर नजर रखना है। फिलहाल एक तरफ हिजबुल्लाह को बड़ी तादाद में रूस की तरफ से हथियार मिलने की खबर और गोलान हाइट्स से लगती सरहद पर रूसी फौजियों की मौजूदगी की खबर इजराइल के लिए मुश्किल का सबब ये दोनों खबरें बनती नजर आ रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो रिपोर्ट बड़ी मेहनत से रिसर्च करके बनाई थी, सोचा आपके सामने ज़रूर लाएं। रिस्क ले रहे हैं कुछ वीडियोस दिखाने का, लेकिन ये आप यूँ समझिए कि एक ज्ञानवर्धक वीडियो था जिसमें आप समझ सकें कि सीरिया से किस तरीके से लेबनान तक हथियार पहुँचे। इस वीडियो में जितने भी विजुअल्स यूज़ किए गए उनका क्रेडिट आईडीएफ को जाता है, क्योंकि आईडीएफ से भी लिए और आईडीएफ ने दिखाया किस तरीके से हिजबुल्लाह के पास क्या क्या हथियार हैं। और इन वीडियोस का क्रेडिट कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स को भी जाता है जो हिजबुल्लाह के वीडियोस शेयर करते हैं उनकी ट्रेनिंग के। अब हमारा तो दोनों से कोई कनेक्शन है नहीं, हम तो मीडिया कर्मी हैं, लिहाजा मीडिया वालों को इसका क्रेडिट देना लाजिम है। क्रेडिट के बिना काम नहीं चलता है, पढ़ना लिखना पड़ता है, दुनिया भर के अखबार फांकने पड़ते हैं, तब जाकर एक रिपोर्ट बनती है। आपके लिए जो 16 मिनट का वीडियो होता है दुनिया भर की खबरें और हेडलाइंस शो, उसके लिए 3-3 घंटे पढ़ना पड़ता है, 5 से 8 अखबारों को चुनना पड़ता है, फिर उनमें से रिपोर्ट्स चुननी पड़ती हैं। ये किसी पर एहसान नहीं, मेरा पेशा है, लेकिन रिपोर्ट्स को ज़रा सब्र से देखा करिए, किसी के घंटे खपे हुए होते हैं एक रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आप सबके जवाब मुझे मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ, कायल हूँ कि इतनी मोहब्बत दे रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छी और सच्ची रिपोर्ट्स देखते रहिए, शेयर करते रहिए और आज़ाद बुन इंडिया आप ही का चैनल है, हमेशा याद रखिएगा। सलाम।